हमने 3.3 कंप्लीट की थी। आज हमारी एक्सरसाइज है 3.4 उसका टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? देखो, लेट A इज इक्वल टू स्मॉल aij m क्रॉस n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, देन ए n क्रॉस m मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम A बाय चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम। कहने का मतलब है, अगर मान लो हमारे को एक मैट्रिक्स A m क्रॉस n ऑर्डर की दे रखी है और हमने अगर n क्रॉस m ऑर्डर की मैट्रिक्स ऑब्टेन करनी है, हम क्या करें, जो उसकी रो है वो तो कॉलम में चेंज हो जाए और कॉलम रो में चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए। और इसको हम डिनोट किया तो ए के ऊपर डैश या और ए के ऊपर स्मॉल टी लगा दो या टी लगा के स्मॉल टी से भी नोट कर कैपिटल टी से भी, वो चॉइस है बेटा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं, आपको ध्यान से देखना। कहने का मतलब ट्रांसपोज क्या करता है? किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेंज करता है। ठीक है, मान लो कोई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 है तो ट्रांसपोज के ऑर्डर को 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का बना देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया आपने ए 1 2 3 4 6 7 ए मैट्रिक्स है, हमें उसका ट्रांसपोज निकालना, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 3 4 6 7 इस सारे का होल ट्रांसपोज। देखो इसका ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम, 1 और 1 2 रो 1 2 3 3 कॉलम। तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 1 2 3 4 6 7। अब इसका ऑर्डर देखो बेटा, 3 रो 2 कॉलम हो गया, 1 2 3 रो 1 और 1 2 कॉलम। तो जानना ट्रांसपोज क्या करता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर देता है। अगर कोई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है तो उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का करता है। अगर कोई मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 ऑर्डर है तो उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 बना देगा। तो ट्रांसपोज सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज करता है। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर a प्लस b का होल ट्रांसपोज है तो हम लिख लेंगे a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रांसपोज ले लें या अलग अलग का ट्रांसपोज लेके दोनों को ऐड करके तो हमारे मैट्रिक्स के ऑर्डर आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेयर a and b are the matrix same order, where capital A, B are the same order matrix, same order matrix। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है बेटा वो इसकी प्रॉपर्टी है, देखो अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका अगेन ट्रांसपोज लें तो ए मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास, किसी कांस्टेंट इनटू ए का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो कांस्टेंट टर्म तो एचडी और साथ में ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी ए बी का होल ट्रांसपोज, इंपॉर्टेंट। और ये क्या है बेटा? बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, जिसको हम जनरली में बोलते हैं रिवर्स लॉ। ठीक है, हम इसको जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं बेटा। मान लो कि n मैट्रिक्स हमारे पास a1 a2 a3 a4 an, जनरल मान लो a1 a2 a3 अप टू सो an का ट्रांसपोज है तो क्या बनेगा? a का an का ट्रांसपोज an-1 का ट्रांसपोज अप टू सो a3 का ट्रांसपोज a2 का ट्रांसपोज a1 का ट्रांसपोज। और जो सबसे लास्ट और सबसे पहले आ जाएगी और जो सबसे पहले वो सबसे लास्ट में चली जाएगी। तो ये बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इसको माइंड में रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसपोज। इसे 3 पार्ट में आपको एक पार्ट कराऊंगा, देखना पहले। फाइंड द ट्रांसपोज, ठीक है, ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। देखो फर्स्ट पार्ट है 3 5 7 3 5 7 2 minus 3 1 2 minus 3 1 1 1 2 1 1 2। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है इसका 1 3 2
1 3 2 0 2 1 0 5 3 0 5 3 और एक है थर्ड पार्ट क्या है 1 3 2 6 1 3 2 6 5 माइनस 3 तीन पार्ट है इसके। मैं इसका आपके दो पार्ट बनाऊंगा, एक फर्स्ट फॉर्म और एक थर्ड। देखो सॉल्यूशन, लेट a इक्वल टू 3 5 7 2 माइनस 3 1 1 1 2। तो ट्रांसपोज निकालना है तो a ट्रांसपोज इक्वल टू इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 3 5 7 2 माइनस 3 1 1 1 2। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज क्या करेंगे, मैंने कहा था जो हमारी पहली रो वो पहली कॉलम बन जाएगी, जो सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, और जो थर्ड रो वो थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो देखो 3 5 7 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है ये 2 माइनस 3 1 1 1 2। तो बेटा ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ये होगा हमारा ट्रांसपोज। अच्छा इसका थर्ड पार्ट देखो एक बार, लेट a इक्वल टू 1 3 2 6 5 माइनस 3। तो a ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 5 3 6 माइनस 3 और इस हो जाएगा होल ट्रांसपोज। तो a देखो इसका ऑर्डर कितना बेटा, तीन रो दो कॉलम। तो a ट्रांसपोज से क्या हो, जो इसकी पहली रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। देखो 1 2 5 3 6 माइनस 3। तो इसका ऑर्डर होगा बेटा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर, भी सीधा रिक्वायर्ड आंसर। बेटा बिल्कुल सिंपल सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ 5 एक मैट्रिक्स बेटा 5 3x 2y और z इक्वल्स टू 5 4 12 6 और इस सारे का ट्रांसपोज। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। हियर 5 3x 2y और ये z इक्वल टू 5 4 12 6 और सारे का ट्रांसपोज। तो इधर तो ट्रांसपोज नहीं गिवन, लेकिन इधर हमारे पास ट्रांसपोज गिवन है। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को सोल्व करेंगे। 5 3x 2y और z। तो ट्रांसपोज मैंने बताया था रो को कॉलम में चेंज कर दे। ये हमारी फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बना देगा, और ये सेकंड रो है तो इसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम देखो ये भी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, ये भी 2 क्रॉस 2। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इक्वेटिंग लिख लो, इक्वेटिंग। तो 3x इक्वल टू 12 2y इज इक्वल टू 4 z इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 2। तो ये देखो ऐसे कर लो, देखो 12/3 y की वैल्यू होगी 4/2 और z हमारे पास 6 चल ही रहा है। तो x की वैल्यू होगी 4 y की वैल्यू 2 z की वैल्यू 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बेटा। ध्यान रखना बेटा, इस साइड ट्रांसपोज नहीं है, जिसके ऊपर ट्रांसपोज लगाया हमने सिर्फ उसका ट्रांसपोज करना है, ये नहीं कि दोनों का ट्रांसपोज करना है। हमारे पास राइट हैंड साइड जो मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज है, तो हमने सिर्फ राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज किया है। उसके बाद थर्ड चैप्टर हमने काफी पढ़ा है 3.2 में 3 में भी इक्वल टू मैट्रिक्स का कंसेप्ट, तो इक्वेटिंग, ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, if a equal to
3√3 और 2 4 2 0 and b equal to 2 minus 1 2 1 2 4 1 2 4 then verify that फर्स्ट पार्ट है बेटा A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A, सेकंड प्रॉपर्टी है A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, और थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा मेरे पास K इंटू B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू K इंटू B का ट्रांसपोज वेयर K इज ए कांस्टेंट, वेयर K इज ए कांस्टेंट। ठीक है, सॉल्यूशन बट देखो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें क्या कह रहे हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये तो आप कर लोगे। ठीक है, मैं आपको इसकी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट बताता हूँ। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल टू है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो लेफ्ट हैंड साइड A प्लस B का होल ट्रांसपोज, तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले A प्लस B निकालना पड़ेगा। अब A मैट्रिक्स मेरे पास है 3√3 2 4 2 0 प्लस 2 minus 1 2 1 2 4, तो A प्लस B का ट्रांसपोज, A प्लस B कितना हो गया मेरे पास देखो 3 plus 2 5 √3 minus 1 2 plus 2 4 4 1 5 2 2 4 0 plus 4 4, ये मेरे पास आ गया A प्लस B, तो A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 5√3 minus 1 4 5 4 4 इस सारे का होल ट्रांसपोज, ये वैल्यू आ गई 5 √3 minus 1 4 5 4 4। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड क्या कह रही है मेरे पास A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज 3√3 2 4 2 0 इस सारे का होल ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज आ गया 3√3 2 4 2 0। अब निकालते हैं B का ट्रांसपोज, तो B का ट्रांसपोज क्या है मेरे पास देखो मैट्रिक्स 2 minus 1 2 1 2 4 तो इस सारे का होल ट्रांसपोज, तो ये बन गया 2 minus 1 2 1 2 4, देखो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज 3 4 √3 2 2 0 प्लस 2 1 minus 1 2 2 4, तो बेटा ये वैल्यू आ गई देखो 5 5 √3 minus 1 4 4 और ये 4, तो इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो 1, तो फ्रॉम 1 and 2 A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी मैं आपको इसकी थर्ड प्रॉपर्टी और बताता हूं, देखो ध्यान से बिल्कुल सिंपल है होगी। याद है ना ये इरेशनल नंबर है और ये इंटीजर है, तो इनको ऐड करना है तो √3 वाली लिखा जाएगा ऐसे। अब थर्ड देखो बेटा, इसमें थर्ड प्रॉपर्टी में कह रहा है कि K इंटू B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू K इंटू B का ट्रांसपोज, तो लेफ्ट हैंड साइड कह रही है कि K B का होल ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम K इंटू B निकालेंगे, तो K इंटू B मैट्रिक्स है मेरे पास 2 minus 1 2 1 2 4, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करी जाएगी तो ये वैल्यू बन गई मेरे पास 2K minus K 2K K 2K 4K, तो K इंटू B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू
2k माइनस k 2k k 2k 4 के सारे का होल ट्रांसपोज ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 तो k b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू देखो 2k माइनस k 2k k 2k 4k ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड कह रही है कि k इंटू बी का होल ट्रांसपोज। सबसे पहले b का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं 2 माइनस 1 2 1 2 4 इस सारे का होल ट्रांसपोज तो b का ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया 2 minus 1 2 1 2 4 so now k into b का ट्रांसपोज k into 2 1 minus 1 2 2 4 ये वैल्यू आ गई 2k k minus k 2k 2k और 4k इसको मान लो सेकेंड फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 we get k b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू k इंटू b का ट्रांसपोज। ठीक है तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है रमेश का अपने लास्ट क्वेश्चन हो रहा हूँ 4। ठीक है क्लास का लास्ट क्वेश्चन राउंड क्वेश्चन फॉर द टू मैट्रिसेस capital A and B, verify that AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। A इक्वल टू 2 1 3 4 1 0 2 1 3 4 1 0 and b equal to 0 1 0 5 1 1 0 5 minus 2 minus 1 2 0। बेटा देखो इसके 3 पार्ट हैं, मैं इसका सेकंड पार्ट आपको करवा रहा हूं, देखना ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को। हमारे को ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और हमको निकालना है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। लेफ्ट हैंड साइड कह रही है मेरे को ए बी का होल ट्रांसपोज तो इसके लिए हम निकालेंगे ए बी ए की वैल्यू कितनी है 2 1 3 4 1 0 और बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 माइनस 1 0 2 5 0। पहले तो बेटा ये देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई डिफाइन है या नहीं तो इसको 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 तो बेटा इसकी रो और इसकी कॉलम बराबर तो ए बी इज डिफाइंड। 2 into 1 2 plus 1 into 0 0 plus 3 5 जा 15 2 into minus 2 plus 2 plus 0 4 into 1 4 plus 0 plus 0 4 into minus 1 minus का 4 1 into 2 plus का 2 0 into 0 0 तो ए बी जो आ गया ना उसकी वैल्यू आ गई 17 0 4 माइनस का 2। ये तो आ गया ए बी। अब मेरे को निकालना है ए बी का होल ट्रांसपोज तो ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 17 0 4 माइनस 2 का होल ट्रांसपोज तो इसकी वैल्यू आ गई 17 0 4 माइनस 2। अब चलते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज 2 1 3 4 1 0 इस सारे का ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ गई क्या कहते हैं तो ए का ट्रांसपोज आ गया मेरे पास 2 1 3 और 4 1 0 एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू अब बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास
105 माइनस 120 इस सारे का होल ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज आ गया 105 माइनस 120। ठीक है, तो नाउ अब हम कर रहे हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज 105 माइनस 120 इंटू 213410, इसको 2 क्रॉस 3, इसको 3 क्रॉस 2, फिर से बी डिफाइन हो गया, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0, 5 इंटू 3 15, 1 इंटू 4 4, 0 इंटू 1 0, 5 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 2, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0, माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 2 प्लस 0, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई 17 4 0 माइनस का 2, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी सेम आ गई, तो इसको मान लो सेकंड फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हैज प्रूव। तो बेटा ये था मेरा प्रूफ। तो इसलिए मैंने कहा अगर आपने ए बी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में अगर ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज लिख दिया तो क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा। तो ध्यान रखना ए बी ट्रांसपोज हमेशा बैक से खुलेगा, पहले बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, तो बेटा 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके इसके, तो अब 1 to 4 इसको कर लें, उसके बाद में कल आपको बाकी जो इसके क्वेश्चन बचे वो आपको हम कल करते हैं।